और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। वो चाय रखिए। मेरे ख्याल से समय वैसे 9 बज गए हैं, जी जी है ना? और अब वचन की संगति अब आरंभ करें कि ना करें? जी जी बिल्कुल करो तुम करेंगे। पूरा। हाँ जी। आधा घंटा तो सुन ही सकते हैं, कम से कम 9:30 तक। अच्छा अच्छा। जी जी तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। वीडियो तो ऑन है मेरा, पर पता नहीं। नहीं तो हमें क्या लगता है कि हम मतलब वो सब काला काला दिखता है ना मोबाइल में, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। आप पंकज लोगों के जी, साथ मेरा मल्टी वीडियो मल्टी तो होता ऑन है, मैं दिख रही हूँ कि नहीं बताइए। है जी। प्रेम भैया शायद ऑफिस में है। जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो कर लें अपने वीडियो ऑन। और रिचर्ड भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ पंकज भाई, आपका बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। जी प्रभु प्रभु ध्यान रख रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं, एंड काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही है मेरे को इन मीटिंग्स के द्वारा। जी जी। चलिए प्रभु आपकी और सहायता करे मेरे भाई, ताकि आप शरीर के भाव से हमसे दूर हैं लेकिन आत्मा के भाव से बहुत पास हैं। ठीक है। जी और किसी को कुछ जानना समझना हो तो बात करें, फिर हम लोग आगे। अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल था मेरे पास। जी पूछिए। मैंने नोटिस करा था अपने बाइबल पढ़ते हुए कि पेड़ों के बारे में बहुत जगह पे उन्होंने मेंशन हो रखा है, लाइक गार्डन ऑफ ईडन में पेड़ से उन्होंने फल तोड़ा, एंड देन जीसस भी पैराबल देते हैं कि सीड्स, कुछ सीड्स चिड़ियों ने खा लिए, कुछ सीड्स थोड़े से बड़े हुए और फिर मर गए। और काफी काफी जगह पे मैंने पेड़ों का करा, तो पेड़ किस चीज को दर्शाते हैं, और वो क्या चीज, मतलब कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस चीज को? हम्म। पेड़ क्या दर्शाते हैं ना? देखिए कोडवर्ड समझते हैं आप? कोडवर्ड कोड वर्ड जी। भाई, जैसे मान लीजिए कोई हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति है ना? जी और अगर वो हिंदुस्तान में रॉ का एजेंट है और वो आपके कनाडा में आ जाए, तो जब इंडियन रॉ के लोग अगर उससे बात करेंगे तो बीच में उनका मैसेज कोई चुरा ना ले, तो वो लोग कोड में बात करते हैं। कोडिंग होती है ना? जी अब उस कोड को सिर्फ वही व्यक्ति समझेगा, उस कोड को अगर कोई ब्रेक करना जानता है तब की बात अलग है। एक कम्युनिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो अगर रिचर्ड भाई को इंग्लिश आती तो मुझे भी आना चाहिए। अगर हिंदी की बात करते तो हिंदी अगर मुझे आती तो रिचर्ड भाई को भी आना चाहिए। ऐसे ही क्या होता है कि हर एक देश की अपनी आर्मी होती है, उस आर्मी को एक कोड सिखाया जाता है, कोड में बात करना। और वो कोड कौन समझ सकता है? सिर्फ उनका आदमी। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी जगहों में अलग अलग बातें की, लेकिन ये बातें ऐसा नहीं है कि नए नियम में पाई जाती, पुराने नियम से चली आ रही, जैसा आपने बताया कि वो पेड़ों के बारे में तो बोलता था। तो हर एक पेड़ का अलग अलग उदाहरण है, हर एक फल का अलग अलग मतलब है। ठीक है। जब अंजीर के पेड़ की बात करता है तो पर्टिकुलर अंजीर के पेड़ से वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन जब वो अंजीर के पेड़ के फल की बात कर रहा है तब वो कुछ और कहना चाहता है। ठीक है। जैसे पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो यहेजकेल, यिर्मयाह, इन सब के बारे में कि परमेश्वर जब उनसे भी बात करता था तो दृष्टांत की रीति पे बात करता था। कभी बोलता था कुम्हार के घर जा,
कभी बोलता है तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो बोलता था मंदिर में देख रहा हूँ 2 टोकरे दिखाई दे रहे हैं, तो बोले उस टोकरे में क्या है, तो बोले फल है। ऐसी बात होती थी ना, हम्म, ठीक है। तो बोलता कि किस तरह के फल है, तो बोले फल ऐसे हैं कि कुछ तो बहुत अच्छे हैं और कुछ बहुत बुरे हैं, खाने योग्य नहीं है। तो परमेश्वर ने जब भी इन बातों की उलाहना दी है, जैसे अगर हम रोमियो 11 को देखते हैं तो पौलुस कहता है कि तुम कैसे वाले अंजीर हो, कैसे जैतून हो कहता है, तो कभी जैतून कभी अंजीर, कुछ इसी तरीके से बात किया है परमेश्वर ने, है ना, उपमा दिया है। तो कहता है तुम जंगली जैतून होके अच्छे जैतून में साटे गए हो। तो मतलब जैतून भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक जंगली है और एक अच्छा है। तो जब परमेश्वर कहता है तो उसके भेद को समझना पड़ता है कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है। अगर वो किसी फल से या किसी पेड़ से अगर उपमा दे रहा है या दृष्टांत की रीति में बता रहा है तो वो क्या कह रहा है। चलिए इस बात को हम लोग आज समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना के भाग में जाएंगे, है ना। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। सनातन, विराट, अद्वैत, असीमित, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सब पर अपने अनुग्रह को करने वाले, अपनी बड़ी दया को करने वाले, भोर का प्रकाश दिखाने वाले, सायकालीन समय में और इस संगति के समय पिता परमेश्वर पहुंचाने वाले, सब कुछ आप हैं पिताजी। बिना आपकी इच्छा के पिताजी हम लोग अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। ये आपकी बड़ी दया है, ये बड़ा अनुग्रह है पिताजी कि आज बहुत से लोग अलग अलग जगहों से आपके वचन को, आपके हृदय की बातों को जानना और समझना चाहते हैं पिताजी। आप सब पर दया करें। मुझ तुच्छ, कंगाल, पापी और अपराधी मनुष्य पर भी आप अपने अनुग्रह की दृष्टि बना के रखें पिताजी। इन अशुद्ध होठों को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लें पिताजी। हाँ मेरे पिता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो खुद कंगाल हूँ, मेरे पास देने के लिए किसी को भी कुछ भी नहीं है पिताजी। और जितने लोग आपके वचन को, आपके हृदय की बातों को जानना और समझना चाहते हैं, आप उन्हें स्वयं आकर अपने परिचय को सर्वव्यापी करें पिताजी, क्योंकि आपसे बेहतर और आपका आपसे अच्छा परिचय और कोई दे ही नहीं सकता पिताजी। सो आपसे विनती करता हूँ कि भाई के प्रश्न का उत्तर अपने वचन के द्वारा आप बताएं, ताकि हर एक व्यक्ति आपकी बोली को, आपकी भाषा को और उस अन्य भाषा को जानने और समझने पाए जो आप हमें बोलना और बताना चाहते हैं। सो पिताजी एक बार फिर प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपनी देह को आपके नियंत्रण में करता हूँ। बोलने वाला मैं ना हूँ, वरन आप हो पिताजी। इस विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। तो भाई आप एक वचन निकालिए, यशायाह और उसका 5वां अध्याय। ये शायद जेम्स होता है, राइट? हाँ जी, Isaiah. ISAIAH. आई सेड। यशायाह को इंग्लिश में इस्याह बोलते हैं ना, इसिया ISAIAH। वर्ड। चैप्टर 5 जी। और उसके 5 पद से पढ़िए।
अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। आगे। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। अब कहता है कि मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। किस पर जल ना बरसाए? पौधे पर। किस पर जल ना बरसाए? कटीले 5 पद को पढ़िए। दाग की बारी। अब मैं तुमको मैंने बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। हम्म मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। देखिए, ये बोल रहा है कि मैं अपना बाड़ा हटा दूंगा। अपना बाड़ा परमेश्वर कह रहा है मैं हटा दूंगा। कहाँ से हटा दूंगा? दाख कौन की बारी आया? से। अब दाख की बारी से कटीली, वो जो देखते हो आप, जो बाड़ी बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है, अगर वो हटा दी जाए तो क्या होगा? सब नाश हो जाएगा। हाँ भाई, गाय वान्य। बैल जितने नष्ट भी कर पशु हैं वो आके उसको क्या कर जाएंगे? चट कर जाएंगे, अर्थात खा जाएंगे। दिया। ठीक है। और क्या बोलता है कि मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मतलब उनकी निंदाई भी नहीं करूंगा मैं, उसका कचड़ा भी नहीं साफ करूंगा। और ऊपर से कह रहा है मैं मेघों को आज्ञा दूंगा। मेघों को मतलब किसको? बादल। बादल। बादलों को। मैं बादलों को क्या आज्ञा दे दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। अब देखिए यहाँ कौन से मेघों की बात कर रहा है। इब्रानियों की पत्री, अगर उसका 12 अध्याय उसका पहला पद पढ़ते हैं तो कहता है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको क्या किए हुए है? घेरे घेरे। हुए। तो यहाँ कौन से मेघ की बात कर रहा है वो? गवाहों के मेघ। गवाहों के मेघ, गवाहों के बादल की बात कर रहा है कि ये जो गवाह हैं, ये जो भविष्यद्वक्ता हैं, जो प्रेरित हैं, ठीक है, जो रखवाले हैं, जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं, इनको मैं आज्ञा दे दूंगा कि अब तुम लोग वचन मत बताओ। किनको नहीं बताओ वचन? मेरी दाग की बारी को, मेरी दाग को। अब तुमको वचन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और बाड़ा भी हटा देंगे अब इनसे, ताकि ये रोंदी जाए, ये चट कर दी जाए। क्यों? आगे पढ़िए 7 पद में। अब देखिए बारी कौन को बोल रहा है, दाग किसको बोल रहा है? आगे पढ़िए। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है। आप समझ और रहे हो आप किसको दाग बोलता है वो? इज़राइल का। आउट ऑफ द चाइल्ड। दाग मतलब समझ रहे हैं? ज्यूस लोगों को दाग बोल रहा है। मतलब ज्यूस इज इक्वल टू ग्रेप्स। डू यू नो रिचर्ड भाई? जी। जैसे हम लोग लिखते हैं ना मैथ्स में, कैलकुलेशन होता है x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या हो गया? ग्रेप्स इज इक्वल टू जूस। यूज। समझ गए आप? मतलब परमेश्वर किसको जूस बोल रहा है? हमें एसेंशियली। आप, आपको नहीं, वो हर उसको बोल रहा है। देखो वहां वो इजराइल की बात नहीं कर रहा, वहां पे ये जो बात हो रही है, ये पर्टिकुलर उस इजराइल की बात हो रही है जो उस कंट्री में रहते हैं। ठीक है। अब एक और चीज है, एक इजराइल तो ये हो गया, दूसरा कि जो परमेश्वर जिसको इजराइल कहता है वो है शुद्ध मन वाले। परमेश्वर जिनको इजराइल कहता है वो है शुद्ध मन वाले, जिनके भीतर कपट नहीं है, उनको वो इजराइल बोलता है। ठीक है। और किसको बोलता है इजराइल? अर्थात जेठा पुत्र। ठीक है। तो उसको परमेश्वर क्या बोलता है? इजराइल बोलता है। आगे पढ़िए उसी को। और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, हाँ। और उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। अब उसने बोलता दंड। है कि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इजराइल का घराना है। ठीक है।
मतलब उसके पूरे घराने को वो क्या बोलता है, दाग की बारी। दाग की बारी। दाग की बारी मतलब दाग कैसे फलता है, गुच्छों में फलता है ना। जी जी। भाई एक गुच्छे में कितने अंगूर होते हैं लगभग, लगभग काफी, कितने अंगूर होते हैं? जी। 30 हाँ, 40। तो ये घराने को दर्शाता है ना। हम्म, भाई आपके घराने की बात करें तो रिचर्ड भाई आप हो, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, ठीक है, फिर परदादा है, मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, उस तरीके से ये पूरा एक क्या बन गया, घराना। आप देख लीजिए अन्य भाषा क्या है, अन्य भाषा लोग करके आज शबा 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 रबा 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 वालों के पीछे पागल हैं। अरे ये पूरी बाइबल अन्य भाषा है, दैट इज द अदर टंग। ये स्वर्ग की भाषा है जिसको पृथ्वी पे हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसलेशन का अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया है? अपोस्टल्स अपने एंड सेवकों को, अपने दासों को, अपने प्रेरितों को, अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने सुसमाचार सुनाने वालों को, अपने उपदेशकों को दिया है। वही इस बात को डिस्क्राइब कर पाएंगे, और कोई नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? आपको एक इवेंट बताते हैं, एक परिचय बताते हैं, ठीक है। क्या था कि फिलिप्पुस जो था, नए नियम में अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम में, तो फिलिप्पुस जो था वो एक सेवा कर रहा था, क्रूसिड कर रहा था, बड़ी सभा चल रही थी उसकी, ठीक है, सामरिया के नगर में बड़ी सभा चल रही थी, लोग आ रहे थे, सुसमाचार सुन रहे थे, लगभग 1500 लोग तो होंगे ही होंगे लगभग, और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो भी रहे थे। सडन क्या हुआ कि वहां तो बड़ी बड़े ऐसे ऐसे काम हो रहे थे कि अशुद्ध आत्माएं चिल्ला चिल्ला के भाग रही। तो आप सोचिए कितनी भीड़ लग गई होगी वहां, तो लगी होगी कि नहीं लगी होगी। और उस फिलिप्पुस से परमेश्वर ने बोला कि तेरे को एक व्यक्ति के पास जाना है, और वो खोजा है, यरूशलेम के मंदिर में गया था, और मंदिर में वो प्रचार सुना, आराधना किया, संगति किया, दशमांश दे दिया, लेकिन क्या हुआ है, अभी उसका मन नहीं भरा। कुछ प्रश्न है उसके पास में, उसका जवाब नहीं मिल रहा उसको, जा उसको जाके बता। और एग्जैक्टली आत्मा उठा के उसको कहाँ लेके गया, खोजे के पास। और खोजा जो है वो रानी कंदाके का क्या है, पता है आप लोगों में से किसी को? मंत्री। रानी कंदाके का जो था वो मंत्री था। चलिए हमारे साथ आप निकालिए प्रेतों के काम, उसका 8 अध्याय, प्रेतों के काम उसका 8 अध्याय। और उसके 4 पद से पढ़िए। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हम्म। जो बात फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। अब देखिए वो नगर था, गांव नहीं था, ठीक है। और उस नगर में क्या छा गया, आनंद छा गया, मतलब बड़ा क्रूसेड चल रहा था वहां पे। हो सकता है 2 दिन की 3 दिन की कन्वेंशन चल रही हो। क्यों? क्योंकि फिलिप्पुस भाई आए हैं, फिलिप्पुस ब्रदर आए हैं हमारे यहाँ, 3 दिन की कन्वेंशन है ब्रदर, बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले हैं। कुछ ऐसे ही चल रहा था वहां भी, है ना। और नगर में चल रहा था मतलब बड़ा शहर था वो तो। आगे क्या हुआ, पढ़िए। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुतों से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हाँ। इससे पहले उस नगर में समौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। अब छोटे देखिए से उस नगर में एक और चीज है, देखिए
उस नगर में एक और चीज है कि शमून नामक एक मनुष्य था। अब वो भी चिन्ह चमत्कार करता था, मतलब वो भी जादू टोना करता था। अब देखिए परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार में और वो जो अंधकार की शक्तियां उसके चिन्ह चमत्कार में बहुत अंतर होता है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे तो हारून से पूछता है परमेश्वर तेरे हाथ में क्या है? बोले छड़ी है। बोले इसको फेंक दे, अजगर बन जाएगी। वो अजगर बन गई। अब चूंकि वो मिस्र में जब गया तो मिस्र में भी बड़े बड़े तांत्रिक जादूगर बैठे हुए थे, मैजिशियन बैठे हुए थे। तो उनने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, उनने अपनी भी लाठी डाल दी, वो भी सांप बन गई। लेकिन हुआ क्या फाइनली? भाई उनने भी चिन्ह चमत्कार किया, उनकी भी लाठी सांप बनी थी और हारून की भी लाठी सांप बनी थी। लेकिन क्या हुआ, हारून की लाठी ने क्या किया था? सांप बन के उनके सब सांपों को निगल लिया। उनके सांपों को निगल लिया। देखिए अब आप परमेश्वर के पास जो पावर है वो पावर अंधकार की शक्ति के पास नहीं है। ठीक है, निगलने की ताकत किसके पास है? परमेश्वर के पास। तो ये शमून जादूगर जो है ना, ये भी जो है सामरिया में लोगों को चकित करता। लोग इसके मैजिक से, इसकी बातों से, इसके कामों से जो है वो चकित हो जाते थे। अरे क्या गजब का आदमी है, और अपने आप को क्या समझता था, बड़ा पुरुष बताता था। आगे पढ़िए। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। आप उसने देखिए अंधकार में रहने वाले लोग भी परमेश्वर के जन कहला जाते हैं। ठीक है, डार्क में रहने वालों को भी लोग क्या समझते हैं कि परमेश्वर का जन है। क्यों? क्योंकि चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है। आगे बढ़िए। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। हाँ, परंतु परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। अब तब सब फिलिप्पुस क्या कर रहा था? सुसमाचार फिलिप्पुस जो सुन काम करने गया था वो परमेश्वर के राज्य का और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाने के लिए गया था। वो उसका जो टारगेट था वो सुसमाचार सुनाना था, उसका टारगेट चिन्ह चमत्कार करना नहीं था। ठीक है, सुसमाचार को लेके वो उस नगर में आया था। ठीक है, लोग अंधे थे, लंगड़े थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, उनके जीवन में भी काम हुआ मेरे प्रियो। लेकिन जो काम वो करने के लिए गया था वो था सुसमाचार सुनाना। परमेश्वर का जब एक जन जाता है किसी काम को करने के लिए तो परमेश्वर का काम है सुसमाचार को लेके जाना। क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो किसको लेके आते हैं? सुसमाचार लेकर आते हैं। समझ रहे हैं आप? हम लोग जहां भी जाते हैं, जिसके भी घर में जाते हैं, जहां जिस ग्रुप में भी जितने लोग बैठे होंगे, ये बात उनको पता होगी, खाना आना बाद में खाते हैं, पहले हम क्या सुनाते हैं? सुसमाचार। अगर आपने हमारा सुसमाचार नहीं सुना तो हम आपके खाना खाने के योग्य कहाँ रह गए फिर? आप मटन ले आओ, चिकन ले आओ, जो आपको खिलाना वो खिला दो, लेकिन कम से कम हमको भी तो खिलाने दो आत्मिक भोजन। चाहे हम 1 घंटे के लिए जाए, चाहे 2 घंटे के लिए जाए, चाहे हमारी बस छूट जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस भी घर में गए हैं हम परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनाए, सुसमाचार को सुनाए। ये हमारा टारगेट होता है। ठीक है मेरे प्रियो, तो आप देखिए तो फिलिप्पुस का भी यही टारगेट है कि वो सुसमाचार सुनाने के लिए गया उस नगर में। अब क्या होता है, आगे पढ़िए। तब सौमन ने स्वयं स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। अब वो तो शमौन तो मैजिशियन था, उसके मैजिक से तो लोग चकित हो रहे थे। लेकिन जब ये शमून का एनकाउंटर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन के साथ हुआ, उस महान शक्ति के साथ हुआ जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जब उसके दास के साथ में, उसके सेवक के साथ में, उसके प्रेरित के साथ में जब उसका सामना हुआ, तब वो शमून जो है, जो बड़ा मैजिशियन था, जिससे लोग चकित हो रहे थे और बोलते थे परमेश्वर का जन है, आज वो व्यक्ति इससे चकित हो गया। समझ रहे हैं मेरे प्रियो?
अब चकित क्यों हो रहा है? ये तो आप समझ गए कि क्योंकि वो परमेश्वर के काम को कर रहा था। एक बड़ा काम यहाँ पे चल रहा था, देखिए आपको मैं बताना मांग रहा हूँ। क्रूसेड हो रहा था, लोग काम सुन रहे थे, देख रहे थे, सुसमाचार सुन रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर के आत्मा ने इसी फिलिपुस को लेकर एक व्यक्ति के पास गया। ओनली फॉर वन, एक व्यक्ति है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। एक व्यक्ति भी परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्रिय। और वो जो व्यक्ति था वो रानी कंदाके का मंत्री था, दैट इज द मिनिस्टर। और कौन सा मिनिस्टर था, मंत्री ऐसा नहीं था। उसके बारे में लिखा हुआ है, खजांची। बाइबल ये कहती है कि वो रानी कंदाके का मंत्री और खजांची भी था, फाइनेंस मिनिस्टर था वो एक तरह से। अब आप बताइए कि आपके घर के आसपास से अगर फाइनेंस मिनिस्टर जाएगा तो उसकी गाड़ी के पीछे पूरा काफिला चलता है कि नहीं चलता? चलता है। तो ये जब रानी कंदाके का मंत्री जब जा रहा होगा जिस मार्ग से, अर्थात यरूशलेम से जब गाजा की ओर जा रहा था, तो इसके आजू बाजू भी तो सिपाही चल रहे होंगे। ये भी तो रथ में बैठा होगा, और रथ में बैठा है तब तो ये बोलता है कि मेरे पास आके बैठ और मुझे बताए, समझा कि ये भविष्य वक्ता किसके बारे में कह रहा है, अपने बारे में कह रहा है या किसी और के बारे में। मतलब इतना शिक्षित व्यक्ति, कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, वो मंत्री था तो मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एजुकेटेड पर्सन था, लेकिन बाइबल समझ में नहीं आ रही थी उसकी। बाइबल उसके समझ में नहीं आ रही थी, तो एक मूर्ख व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति को बाइबल समझा रहा, सोचिए आप। क्योंकि परमेश्वर ने तो जगत के मूर्ख को चुना है ना, कि बुद्धिमान को ये बात बताए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बताए। जल्दी से पढ़िए 26 पद से। इसी का 26। हाँ। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। जी, पढ़ते जाइए। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से बस बस कहा, बस बस, धीरे धीरे थोड़ा पढ़िएगा ताकि मैं बता सकूं उसको। जी वो जी अपने रथ में बैठा हुआ है और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आप लोग चर्च आए हो, चर्च अटेंड करके अगर आप अपनी कार में बैठे हो तो बाइबल पढ़ते हुए वापस जा रहे हो? हुआ ऐसा क्या? नहीं नहीं। आप समझिए उस इवेंट नहीं। को, उस स्थल को समझिए कि एक व्यक्ति चर्च से लौट रहा है, मतलब ये जो व्यक्ति है ये यरूशलेम से गाजा की ओर जा रहा है, मतलब गाजा से यरूशलेम गया है। ठीक है, चर्च अटेंड करने, आराधना अटेंड करने के लिए गया है और यरूशलेम से वापस लौट रहा है गाजा। और मार्ग में ये क्या है, नजारे नहीं देख रहा है कि कितने बढ़िया पेड़ हैं, कितने अच्छे गांव हैं, कितना अच्छा दृश्य है, बल्कि बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है और यशायाह की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा है। मतलब उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, कितनी इच्छा है जानने की, तब तो वो बाइबल पढ़ रहा है ना मेरे प्रिय। हुआ है मधुसूदन भैया आपके साथ ऐसा कि आप चर्च से लौटते समय बाइबल पढ़ रहे हो? जी नहीं। किसी के साथ नहीं हुआ होगा मेरे प्रिय। अब आप सोचिए कि कितनी जिज्ञासा थी उसके अंदर कि वो अपने रथ पे बैठा हुआ है और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। अब पढ़िए 29 पद से। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। अब फिलिपुस आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा जो है वो फिलिप्पुस से कह रहा है कि इसके निकट जा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। अब परमेश्वर का आत्मा जब कुछ कहता है और कोई काम करता है तो देखिए वहां कोई सैनिक रोकने वाला नहीं है, कोई बॉडीगार्ड रोकने वाला नहीं है, और ये रथ के साथ हो लिया। और होने के बाद क्या हुआ? फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है?
तू जो पढ़ रहा है क्या उसको समझता भी है, पूछ रहा है, फिलिप्पुस कह रहा है। किससे बोल रहा है बताइए आप? रानी कंदाके के मंत्री से बोल रहा है, मंत्री और खजांची भी है वो, एक तो मिनिस्टर ऊपर से फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और उससे कह रहा है जो तू पढ़ रहा है उसको समझ रहा है? तो उसने उत्तर क्या दिया? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। क्या बोला उसने कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं उसे कैसे समझूं? याद आ रहा पौलुस ने क्या कहा था कि इस वचन को समझने के लिए आपको एक प्रेरित की, एक भविष्यद्वक्ता की, एक परमेश्वर के दास की और एक सेवक की ही जरूरत पड़ेगी। चर्च में तो ऑलरेडी प्रचार हो चुका था मेरे प्रियो। वहां पक्का कोई शास्त्री, कोई फरीसी, कोई याजक, कोई महायाजक ने तो उसको बता दिया था। लेकिन अब आप बताइए कि आत्मा लेके आता है रथ में, उसके पास बोलता है कि होले, और वो पूछ भी रहा है उससे, दिलेरी से पूछ रहा है कि बताओ जो तुम पढ़ रहे हो उसको समझ रहे हो? तो बोल रहा है कि जब तक कोई इसको नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूंगा? प्रचारक बिना इसको मैं कैसे समझूं? तब क्या हुआ? पवित्र अब वो शास्त्र विनती का भी कर रहा, देखिए ना, फिलिप्पुस से कि आके रथ में बैठ जा और मुझे बता, बोलता है। ठीक है, आगे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतराने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। और उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। ठीक है, जी। ये वो पढ़ रहा था। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा कि मैं तुझसे विनती करता हूं कि ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में कहता है? नहीं आ रही थी समझ में उसको, देखी बात। बाइबल पढ़ रहा था, पढ़ना आता है उसको, ठीक है। हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, जिसके पास इंग्लिश एडिशन है वो इंग्लिश में भी पढ़ लेता है, लेकिन समझ में नहीं आता ना। क्योंकि बात तो ये है कि जब तक एक व्यक्ति की समझ नहीं खुलेगी वो इसको कैसे समझेगा, बूझेगा? ये तो उसके लिए पहेली है, रहस्य है ये तो पूरी। ठीक है, तो किसने समझाया उसको? फिलिप्पुस फिलिप्पुस। ने समझाया। मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं कि हमको कुछ नहीं समझ में आता। जैसे अभी भाई ने बोला, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कभी वो अंजीर की बात करता है, कभी वो दाग की बात करता है, कभी वो शीट की बात करता है, लेकिन वो पेड़ से ही बहुत बातें क्यों करता है? दृष्टांत हमेशा पेड़ से ही क्यों देता है? तो अब आपको समझ में आ रहा पेड़ किसको कह रहा है? ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ की बात कर रहा है, वो दाखलता की भी बात कर रहा है, वो दाग की भी बात कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि अंजीर की ज्यादा बात किया उसने, ठीक है। जैतून की बात उसने ज्यादा किया। तो इससे हमको ये समझना पड़ेगा कि वो बोलता किसके विषय में। जब वो जैतून की बात करता है तो किसके बारे में बात करता है? जल्दी से हमारे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 11 अध्याय। ग्यारह अध्याय के 13 पद से पढ़िए। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं। बहन, बहन, मैं बोल रहा मधुसूदन भैया को पढ़ने दीजिए, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया, है ना बिल्कुल। जी। जी। थोड़ा सा ब्रेक होती है आपकी आवाज बीच में। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? अब इसको आप समझिए वो कहना क्या चाह रहा है। यहां बोलता है कि मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं,
किनसे कहता हूँ? अन्य जातियों से। तो आप सब अन्य हैं कि जाति। नहीं अन्य जाति? अन्य जाति है, हाँ, जी अन्य जाति है। पक्का ना? जी हाँ। हमारे बीच में कोई ज्यूस तो नहीं है? वो तो नहीं। बता दो आप। तो आखिर हम लोग सारे कन्वर्ट ही है ना? जी जी। हाँ। चाहे भाई रिचर्ड की बात करूं, चाहे इंदिरा भाभी की बात करूं, चाहे मधुसूदन भाई की बात करूं, चाहे सीमा टांडी बहन की बात करूं, चाहे प्रमोद भाई की बात करूं, है ना, चाहे ये ओप्पो CPH 2477 जो भी है उनकी बात करूं, चाहे प्रेम प्रकाश भैया की बात करूं, चाहे गीतिका बहन की बात करूं, कोई की भी बात करूं, हम सारे जो हैं, अगर हम अपनी एंसेस्टर हिस्ट्री को अगर उठा के देखते हैं तो कोई 3 पीढ़ी पहले क्रिश्चियन हुआ है, कोई 4 पीढ़ी पहले हुआ है, कोई 5 पीढ़ी पहले हुआ है। जी हाँ। तो हम सब क्या हुए? अन्य जाति तो कहलाए ना। जी जी। हाँ। वरना इसके पहले हम भी किसी मंदिर में थे, अगरबत्ती जला रहे थे, नारियल फोड़ रहे थे, या घंटा बजा रहे थे, कर रहे थे ये सब काम। बिल्कुल। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो कहता है कि मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं कि जब मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। किसके लिए? अन्य जातियों के लिए प्रेरित। अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं। ठीक है, कि मैं सिर्फ इजरायलियों को जाके समाचार नहीं सुना रहा हूँ, मैं अन्य जातियों को भी जाके सुना रहा हूँ। क्योंकि ज्यूइश लोगों के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये अदर रिलीजन में जाते ही नहीं थे प्रचार करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने तो इसको अन्य जातियों के लिए चुना था ना, पौलुस को। तो वो क्या कह रहा है कि क्योंकि ताकि मैं किसी रीति से अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। मतलब अभी भी उसके घराने में, अभी भी उसके घर में, अर्थात पौलुस के घर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ। तो वो कह रहा है मैं अन्य जातियों के द्वारा उनका उद्धार करूं। और जब आप लोग इस बात को समझ लोगे तो वो ज्यूइश लोग जो है, वो इस्राएली लोग इस बात से जल जाएंगे कि बताओ परमेश्वर ने उनके जीवन में काम कर दिया, कि लोगों ने पश्चाताप कर लिया, परमेश्वर के पास आ गए, अपने पापों को मान लिया, और परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर है, परमेश्वर का ग्रेस इनके ऊपर है, ये पवित्र आत्मा को भी पा गए हैं और उस चाल चलन को भी चलने लगे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। तो इससे एक व्यक्ति को जलन होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्यों? प्रतिज्ञाएं तो उन्हीं की थी, बाप दादा भी उन्हीं के थे। चलिए इसी को जल्दी से इसको खुला रखिएगा, इसी रोमियो का 9 अध्याय निकालिए। और उसके पहले पद से पढ़िए। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से स्थापित हो जाता है। क्यों हो वे जाता साहब? क्यों कहना चाह रहा है इस बात को? क्योंकि वो चाहता है कि उसके भाइयों का क्या हो जाए, उसके कुटुंबियों का क्या हो जाए। हो जाए, हाँ, उद्धार हो जाए। उद्धार करने के लिए, उनको उद्धार तक पहुंचाने के लिए वो कह रहा मैं शापित होने के लिए तैयार। लेकिन उन लोग तो उद्धार तक पहुंचे। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और अगर वो उद्धार तक नहीं पहुंच रहे हैं तो कहता तुम अन्य जातियों को परमेश्वर चुन रहा ताकि तुम्हारे द्वारा उनमें जलन हो जाए। समझ रहे हैं आप? आगे पढ़िए। वे इजरायली हैं और ले पालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और नहीं नहीं, उपासना। 4 पद से पूरा पढ़िए ना, ये 4 पद से शुरू से करिए। ये चार है ना। वे इजरायली हैं वे और इजरायली हैं और ले पालकपन का और, अधिकार हाँ, और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। बोलता है वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की है। इनकी ज्यूइश लोगों की है। परमेश्वर सब कुछ उन्हीं का है, बोलता यहूदियों का ही है।
पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परम परमेश्वर युगानुयुग धन हो, आमीन। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? लेकिन आगे उसने एक बात और कह दिया खतरनाक, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, है तो सब कुछ उन्हीं का। लेकिन इस बात पे वो लोग घमंड ना करें। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन टल गया इसलिए कि जो इजराइल के वंश के हैं वे सब इजरायली भी नहीं है, कहता 6 पद में उसने साफ बोल दिया इस बात को। तुम इजरायली जरूर हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके सब इजरायली है। मतलब सोचिए कि जिनके लिए लेपालकपन का अधिकार है, महिमा है, वाचाएं हैं, व्यवस्था है, उपासना है, प्रतिज्ञाएं हैं, उनसे साफ बोल दिया उसने। तो अब वापस आइए 11 अध्याय पे। 15 पद से पढ़िए, बल्कि 14 पद से पढ़िए फिर से, मधु भाई। किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। हाँ, क्यों? जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? अब अन्य जाति भाई बहनों को समझा रहा है पौलुस, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। अब आप समझिए कि परमेश्वर ने जब इजरायलियों को त्यागा तो हम परमेश्वर से मिलने पाए। ठीक है, अगर परमेश्वर ने इजरायलियों को नहीं त्यागा होता तो क्या मैं और आप परमेश्वर को जान पाते? तो उनका त्यागा जाना हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए मिलाप का कारण हुआ ना। मैंने उससे ऊपर अगर टांग के इजरायली नहीं रखा और त्यागे गिर त्यागे गया जाते तो चावल, हम क्या परमेश्वर से मिल पाते थे? क्योंकि मैंने हाथ धोया था। मिल पाते? क्या लगता आपको? हमारी मेल मुलाकात हो पाती क्या परमेश्वर से? अगर इजरायलियों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया होता या उसको मान लिया होता जब वो अपनों के घर आया, और अगर उसके अपने उसको ग्रहण कर लेते तो क्या मैं और आप उसको ग्रहण कर पाते? मिलता ये चांस क्या? नहीं मिलता ना। तो वो कह रहा है कि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना, आप समझिएगा बात को, जब उनको परमेश्वर ग्रहण कर लेगा, कहता है, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना हम मरे हुओं में से जी उठने के बराबर नहीं हो जाएगा? मतलब जब परमेश्वर उनको ग्रहण करेगा तो हम एक स्टेप और ऊपर चले जाएंगे। आप समझ रहे हो भाई? आपका प्रमोशन होगा ना, मेरा प्रमोशन होगा ना। अभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया था, मैंने ग्रहण कर लिया। अब जब वो ग्रहण करेंगे तो मैं एक स्टेप और आगे नहीं चला जाऊंगा, अर्थात मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद को प्राप्त कर लूंगा। समझ रहे हैं आप बात को? और क्या बोलता है वो, आगे पढ़िए। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसा ही है। समझ में आया क्या कह रहा वो? कि जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। भेंट का पहला पेड़ा कौन था? भेंट का पहला पेड़ा भेंट का पहला पेड़ा कौन था? सीमा बहन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह भेंट का पहला पेड़ा है। और कह रहा अगर वो पवित्र ठहरा, कल ही तो पढ़ा ना हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 17 पद में, कि इनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। भूल गए क्या एक रात में? तो भेंट के पहले पेड़े ने अपने आप को क्या किया? पवित्र किया। तो उसने कहा कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि ये भी पवित्र हो जाए, मतलब ये पूरा गुथा हुआ आटा क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। ठीक है। और क्या बोलता है कि जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। यहाँ जड़ की भूमिका में स्वयं परमेश्वर है। समझ रहे हैं आप? जड़ है, जड़ जो परमेश्वर है,
और जड़ के ऊपर का जो भाग है वो हमारा मसीह है। और मसीह से जो डालियां कनेक्ट होती जाएंगी उसमें भी फूल लगेंगे और उसमें भी फल लगेंगे, वो होगी फ्रूटफुल। समझ रहे हैं आप? आगे पढ़िए। और यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ की नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। देखिए कह रहा है कि कुछ डालियां तोड़ दी गई, मतलब जिन ज्यूसों ने उस पर विश्वास नहीं किया, वो अब्राहम के वंश जिनके लिए वाचाएं थी, जिनके लिए प्रतिज्ञाएं थी, जो लेपालकपन का अधिकार लगा के रखे थे, सब कुछ उन्हीं का था। लेकिन क्या हुआ, उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर ने उनको त्याग दिया, अर्थात अपने से क्या कर दिया, अलग कर दिया। और जब परमेश्वर अपने से अलग कर देगा, मतलब यहाँ पेड़ की भूमिका में बता रहा वो अपने आप को, एक उदाहरण, एक दृष्टांत की रीति पे बता रहा है कि आहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। बोलता है कर सकते हो क्या? जब तक हम परमेश्वर से कनेक्ट हैं तो एक अच्छी बॉडी का रस हमारे भीतर जा रहा है। मैंने अभी आपको पिछले 3 दिन पहले बताया ना कि हमारे लहू में जो प्राण है, वो प्राण जो है वो ये गंदे लहू को क्या कर रहा है, बॉडी में फेंक रहा है, देह में क्या तो कर रहा है, सर्कुलेट कर देता है। तो हमारी देह में क्या है, वो गंदा वाला लहू प्रकट होता है। भाई जीभ जो उठ रही है वो इसी गंदे वाले ब्लड से उठ रही है ना, कान जो सुन रहा है वो इसी गंदे वाले ब्लड से कर रहा है। तो हमको क्या है, यीशु के लहू की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु का लहू क्या करता है, पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू जो है वो रुधिर में आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि परमेश्वर से कैसे उत्पन्न होते हैं। जल्दी से हमारे साथ निकालिए, इसको खुला रखिएगा, रोमियो को, यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हो गए। कौन लोग उत्पन्न हो गए? जितनों ने उसको ग्रहण किया। ग्रहण किया। उसको ग्रहण करने का मतलब उसके वचन को ग्रहण किया, उसकी बातों को ग्रहण किया। और उसकी बातों को जब ग्रहण कर लेता ना एक व्यक्ति, तो उसके अनुसार जीवन जीने लगता है, अर्थात उसकी इच्छा और उसके काम को अपने जीवन में क्या करता है, पूरा करने लगता है। ठीक है? उसके विषय में बता रहा है कि वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अब परमेश्वर से जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ, तो उसके ब्लड, उसके शरीर में भी परमेश्वर का ब्लड होगा कि नहीं होगा? उस लहू की जरूरत है। और वो लहू कैसे आता है बॉडी में? सर्वप्रथम यही वचन जो है वो पानी के रूप में आता है। ठीक है? पानी अर्थात परमेश्वर का वचन। और ये पानी ऊपर आके लबालब भर जाता है। लबालब भरना चाहिए, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में काना के विवाह में वो 6 मटकों वाला जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था कि इसको पानी से भर दो, लबालब भर दिया उनने। और वो किस में कन्वर्ट हो गया? दाखरस। समझ रहे हो रिचर्ड भाई? जी तो दाखरस में कन्वर्ट हो गया। अब आप समझिए, ये सब भेद है बाइबल में। ठीक है? ये क्या है? भेद है। ये आपको कहीं ऐसी जगहों पे नहीं मिलेंगे। ये परमेश्वर के वचन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें, सब में छुपी हुई है। ठीक है? तो यही पानी जो है वो क्या होता है, लहू बनता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, तो जब एक बच्चा जब पैदा होता है, जब वो भ्रूण से बॉडी फॉर्म में आता, तो सबसे पहले माँ के गर्भ में जो पुरुष की तरफ से जाता है, जो बीज जाता है, जो उसका वीर्य जाता है, वो कैसा रहता है? लिक्विड के रूप में, पानी के रूप में रहता है वो।
पानी वाले फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि यही व्हाइट चीज रेड कैसे हो सकती है। जब हम शारीरिक नियम को इतने अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो क्या ये आत्मिक नियम हमको नहीं समझ में आना चाहिए मेरे प्रियो? कि यही वचन जब एक मनुष्य के भीतर जाता है तब वो उसको परमेश्वर के ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये परमेश्वर के ब्लड में कन्वर्ट होता है, इसलिए परमेश्वर सबसे पहला काम मन से करता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आया था, यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 पद में उसने ये कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। निकट आया है, कौन आया था निकट? यीशु आया था निकट, वही तो था स्वर्ग का राज। और वो हमारे पास आ गया, निकट आ गया मतलब पास आ गया। और पास आके वो हमसे क्या कह रहा है? मन फिराओ। काम अंदर से ही चालू होगा, मन से काम चालू होगा, तब वो हृदय और प्राण तक आएगा और प्राण से देह की तरफ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्रिसमस पे साफ सफाई कहाँ से चालू करते हैं? घर के भीतर से। भीतर से करते ना। जी। और भीतर से कहाँ आते हैं? बाहर। की ओर। और बाहर जब ये चीज आ जाएगी देह में, तो वो होगा प्रगटीकरण। ठीक है, तो आइए जल्दी से रोमियो 11। जी पढ़िए 18 पद से। तो डालियों घमंड न करना, और यदि हाँ, तू घमंड कर तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। अब ये बात किससे कर रहा है? अन्य जातियों से। मतलब अन्य जातियों ने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उनसे ये कह रहा घमंड से बचे रहना। ठीक है, यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। जड़ तुझे संभालती है अर्थात परमेश्वर तुझे संभालता है। ठीक है, आगे। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, फिर तू वे तो कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। डालियां अर्थात वो जूइस लोग, वो इजरायली लोग जो तोड़ के परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिए गए। तो तू बोलेगा कि भाई वो लोगों को अलग कर दिया परमेश्वर ने, इसलिए किया ताकि मैं साटा जाऊं, मेरी ग्राफ्टिंग, मैं कलम किया जाऊं। तू कहेगा ये चीज, है ना? हम भी कहते हैं ना ये चीज। आगे। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान। बोलता है कि भाई तो वो तो ठीक है, तू जो बोल रहा है वो बात मैं समझ रहा हूँ कि वे अविश्वास के कारण तोड़ी गई। क्विज जो है, जो परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं, जिनके लिए वाचाएं थी, प्रतिज्ञाएं थी, लेपालकपन का अधिकार था, अब्राहम के वंश के थे, वो सब कुछ मानता हूँ मैं। लेकिन कारण ये था कि वो लोग अविश्वास के कारण तोड़ के अलग कर दिए। इसलिए तो बोला था ना यूहन्ना ने कि आप कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पे रखा है। तो कौन से वाले पेड़ों की जड़ पे रखा था? यही सारे जैतून के पेड़ थे। जो ठीक है, फल नहीं लाए। जिनकी जड़ पे क्या रखा था? कुल्हाड़ा रखा हुआ था। जड़ से ही अलग कर दिया उसने। जो परमेश्वर से जुड़े हुए थे उनको अलग कर दिया उसने। जड़ से अलग करना मतलब परमेश्वर से वो व्यक्ति अलग हट गया, जीवन से ही हट गया, वो अनंत जीवन से ही हट गया। अब वो यीशु से कैसे कनेक्ट होगा? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए वो बोल रहा है कि ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। अभिमानी मत हो जाना मेरे प्रियो, ये बात पौलुस समझा रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक व्यक्ति 2 अक्षर बाइबल के जानने के बाद ना भयानक घमंड आ जाता है उसके अंदर, या थोड़ा सा अगर वो जीवन में आगे बढ़ता है तो उसको घमंड आ जाता है। तो वो बोल रहा है इस बात का भय मान, तू घमंडा मत बन जाना, क्योंकि इस घमंड ने ना बड़े बड़े एंजल्स लोगों को भी क्या बना दिया? क्या शैतान। बना शैतान। दिया उसने? स्वर्गदूत भी शैतान। क्या बन गए? शैतान। शैतान बन गए। लूसीफर को भी शैतान बना दिया, इसी घमंड ने, इसी अहंकार ने बना दिया।
तो बोल रहा तू घमंड मत करना इस बात पे, अन्य जातियों से कह रहा है, ये अन्य जातियों से सारी बातें हो रही। आगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। देखिए समझा भी रहा है इसलिए अच्छे से कि उसने जब स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो वो तुझको भी नहीं छोड़ेगा। सोच, जिनसे उसने प्रतिज्ञाएं करी, जिनसे उसने वाचाएं बांधी, जो वास्तव में लेपालक पुत्र के अधिकार को रखते थे, जब उसने उनको नहीं छोड़ा तो आप सोचिए वो आप हमको कैसे छोड़ेगा? फिर छोड़ सकता है क्या? नहीं। नहीं छोड़ेगा। आगे, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बने रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। देखिए साफ बोल रहा है कि जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा है। अभी कड़ाई उन पर है जो गिर गए, तो वो गिरे हैं तो तुम पे क्या हो गई? कृपा हो गई। ठीक है, अब इसको अगर मानते हो कि भाई तुम पर कृपा हुई है, तो अब तुम्हें उसमें क्या रहना है? बने रहना, कनेक्ट रहना है उससे। ठीक है, अगर तुम उसमें बने नहीं रहोगे, उससे कनेक्ट नहीं रहोगे, तो तुमको भी वो क्या कर देगा? काट देगा। काटना बहुत डेंजरस चीज है मेरे प्रियो, छांटना बहुत अच्छी चीज है। मैं कई बार लोगों की प्रार्थनाएं सुनता हूं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तू हमको काट और हमको छांट। मैं बोलता हूँ कि इसका मतलब ही नहीं पता, इन लोग प्रार्थना करते हैं मुझे काट और छांट। अरे या तो छांट या तो काट। अब आप सोचिए कि परमेश्वर ने कहीं काट दिया तो क्या होगा? छांटने की अवस्था में तो तुम रहोगे ही नहीं। या तो तुमको छांटेगा, छांटेगा किस लिए? ताकि तुम और फल लाओ। और काटता किस लिए है? समाप्त ताकि कर। तुम सूख जाओ और तुमको क्या कर दिया जाए सूखने के बाद? आग में झोंक दिया जाए। आप समझ रहे हो? मतलब कभी कभी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि किस प्रार्थनाओं का अर्थ भी नहीं जानते, लेकिन प्रार्थनाएं ऐसी करते हैं कि बिल्कुल लगता है कि क्या बताएं। और फिर लोग आके चर्च में बाहर हाथ भी मिलाते, ब्रदर क्या प्रार्थना करी। मतलब उसने तो करी करी, और जिसको नहीं समझ में आई वो भी बोलता गजब प्रार्थना करी। क्यों? क्योंकि लंबी प्रार्थना करी है। अरे अर्थ भी तो समझो मेरे भाइयों, कि हे प्रभु मुझे काट और मुझे छांट। मान लो ये प्रार्थना सुन ली तो परमेश्वर भी उलझन में आ जाएगा, क्या करूं, काटूं कि छांट? है ना? तो कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख ले। कृपा को भी देख और कड़ाई को भी देख। कड़ाई का मतलब कि जो गिर गए उन पर कड़ाई है, परंतु तुझ पर कृपा है। लेकिन कहता है यदि तू उसमें बना रहे, अगर बना नहीं रहेगा तो क्या होगा? तू भी काट डाला जाएगा, अलग कर देगा परमेश्वर। परमेश्वर को फल चाहिए, फल चाहिए। और दूसरी बात, तुम उसमें बने रहो। अगर बने ही नहीं रहोगे तो फल कैसे मिलेगा? क्योंकि जंगली जैतून जो है वो तो नहीं फल सकता। अब जंगली जैतून देखो, ये है अच्छा जैतून। अब जंगली जैतून काट के इसमें साटा जाएगा, बडिंग होगी इसकी। तो ये अच्छे वाले जैतून का जो रस है ना, वो जंगली जैतून में जाएगा। और ये जंगली जैतून से क्या आएगा कि जंगली जैतून में फूल निकलेंगे, और फूल निकलने के बाद ये ठहरे रहेंगे, फिर ये फल में कन्वर्ट होंगे। ये प्रोसेस होती है। यहाँ तो डायरेक्ट आत्मा के फल की बात होती है। अरे फल के पहले फूल है, फूल के पहले पहले पेड़ है, पेड़ के पहले भी वो हरा होना चाहिए, हरा होने के बाद भी वो कैसा होना चाहिए? कोमल। अच्छा वाला जैतून होना चाहिए, अच्छे जैतून से कनेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट कहाँ की बात होने लगती? फल की। यहाँ तो पेड़ के पास प्रभु यीशु मसीह गया तो उसने देखा फल नहीं है, हरे पेड़ में फल नहीं है। और यहाँ तो सूखा पेड़ फल की बात करता है। बहुत से सूखे लोगों का जीवन देख के लगता है वो डायरेक्ट आत्मा के फल की बात करते हैं। जिनके जीवन में शरीर के काम प्रकट हैं, वो आत्मा के फल की बात करते हैं। लगता है कि नहीं अजीब मेरे प्रिय? और इसी के कारण बहुत से लोग ठोकर भी खा जाते हैं। जल्दी से पढ़ लीजिए। हम 24 पद तक ही जाएंगे आज, आगे नहीं जा पाएंगे, है ना? पढ़िए। ये भी यदि अविश्वास में न रहे तो हम्म साटे जाएंगे, क्योंकि हम्म परमेश्वर फिर साट सकता है। हम्म क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया,
तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न छाटे जाएंगे। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अब यहाँ अच्छा जैतून किसको बोल रहा है वो? अच्छे जैतून की भूमिका में कौन है? जिसमें फल आते हैं। अच्छा जैतून वो यीशु को बता रहा है, राइट। ठीक है? अच्छा जैतून किसको बता रहा है वो? यीशु को बता रहा है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो क्या लाओगे तुम? अल्लाह। यूहन्ना 15 में यही बात तो बोला था उसने, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो वो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाए। हो उसमें क्या है? बने रहना। और जो उसमें बना रहता है वो फिर पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो उसमें बना है उसमें किसका लहू है? प्रभु यीशु का। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ जैतून का मतलब यीशु है, यहाँ जड़ का मतलब परमेश्वर है, और इस जैतून में जो साटा जाएगा वो कौन है? जंगली जैतून। देखिए साफ बोल रहा है, जंगली जैतून। मतलब हम लोग कैसे जैतून है? जंगली। बता दिया ना उसने अन्य जातियों को, जंगली जैतून। अच्छा लगा सुन के? तो अच्छा जैतून बनना है कि नहीं? जी फल बनना है कि नहीं? बिल्कुल। ग्रेप्स बनना है कि नहीं? अच्छे वाले ग्रेप्स। जी दाग की बारी। अब दाग की बारी अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर वो बाड़ा हटा देगा, सोचिए आप। वो दीवार जो बाड़ा रहता, आपने देखा होगा, बारियां जो रहती ना, दाग की बारी है, ये सब चीजें जो रहती हैं। मेरे को एक वो याद आ रहा है श्रेष्ठ गीत से, निकालिए हमारे साथ। एग्जैक्टली वो है कहाँ वो तो नहीं पता, थोड़ा सा मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ। श्रेष्ठ गीत में ही है वो। हाँ, दूसरा अध्याय और उसके 15 पद को पढ़िए। मैं पढ़ूं? श्रेष्ठ गीत को क्या बोलते हैं भाई? सॉन्ग ऑफ पता है कि सोलोमन। नहीं आपको? हाँ, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग। सोलोमन। ओके। सॉन्ग ऑफ सोलोमन में चैप्टर 2 है, उसका वर्स 15 है। पढ़िए। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। देखिए आप, परमेश्वर कितनी केयर करता है दाग की बारियों, ठीक है? और दाग की बारी, जो दाग जो है वो उसको सबसे ज्यादा कौन कौन सा जीव है जो उसको पसंद है? बॉक्सेस। छोटी लोमड़ी। एक कहावत है बड़ी मशहूर सी, जब एक लोमड़ी जो थी वो उचक उचक के अंगूर तोड़ने की कोशिश कर रही थी और अंगूर नहीं टूट पाया, तो उसने क्या बोलती थी? अंगूर खट्टे खट्टा है। मीठे हैं कि खट्टे? ठीक है। देखिए परमेश्वर अगर किसी दाग की बारी को पसंद करता है तो उसमें एक भी लोमड़ियों को नहीं जाने देगा, ठीक है? लोमड़ी का मतलब समझ रहे हो आप क्या है? छोटे लोमड़ी, छोटे ये छोटी लोमड़ी क्या है? छोटे छोटे जीवन के पाप। हाँ जी। छोटे छोटे जीवन के पाप। ये दुष्ट की वो शक्तियां हैं जो एक व्यक्ति को फूलने फलने नहीं देती। आप फल की बात करो, यहाँ तो फूल पे ही अटैक होने लगता है, सोचिए आप। तो किसान जो होता है, जो अपने खेत में दाग की बारी लगाता, वो एक एक नाके को जा जाके चेक करता है, कहीं बाड़ी में से कहीं छेदित तो नहीं हो गया, कोई लोमड़ी तो नहीं आ जाएगी। इसी तरह से हमारे जीवन में वो छोटी छोटी लोमड़ियां यहाँ से प्रवेश करती हैं विचारों के द्वारा। वो जो विचार के जो अटैक होते हैं ना, वो है छोटी छोटी लोमड़ी। वो छोटी लोमड़ी क्या करती हैं? दाग की वो बारियों फूल पे में। अटैक करती हैं, फूल पे। वो हिला देती हैं ऐसे ऐसे करके, ताकि वो फूल क्या हो जाए? झड़ जाए।
अब फूल ही झड़ जाएगा तो फल कहाँ से आएगा? आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। तो परमेश्वर बोलता है कि उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले। ये छोटी लोमड़ियां बड़ी परेशान करती हैं। एक लोमड़ी और परेशान कर रही थी यीशु मसीह को, मालूम है आपको? तब प्रभु ने बोला था उस लोमड़ी से जाके कह दे। समझ रहे हैं आप कि आज कल और परसों चलना मेरा अवश्य है, मैं 3 दिन तक रहूंगा। तो ये लोमड़ियां भी बहुत परेशान करती हैं पेड़ों को, फलों को। तो समझ रहे हैं रिचर्ड भाई? जी परमेश्वर इसी बात से, इन्हीं दृष्टांतों से बात करता है, तो हमको समझ में आ जाता है कि प्रभु क्या बोल रहा है। ठीक है? जी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को अगर जान रहे हैं, समझ रहे हैं, परमेश्वर जो भेद हम पे खोल रहा है, परमेश्वर जो बातें हमें बता रहा है, जितनी इजीली आपको ये सब बातें मिल रही हैं मेरे प्रियो, उसके लिए हम लोगों ने भी बहुत परिश्रम किया, बहुत प्रयास किए हैं, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा है, समर्पण किया है, घुटने टेके हैं परमेश्वर के सामने आके। ठीक है? और बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पास आना है मेरे प्रियो, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपना है। और जो बात हम लोग मन फिराने की करते हैं मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा विषय है। जीवन भर ये मन फिराव हमारा चलता रहता है। ये 1 दिन या 2 दिन का विषय नहीं है। जैसे आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से लौट के आते हैं तो नहा के जाते हैं, तो लौट के आके नहाने की इच्छा होती कि नहीं? खाना खाने के पहले मुंह हाथ धोने की इच्छा होती कि नहीं आपकी? होती कि नहीं बताइए? हाथ धोते हैं कि नहीं खाना खाने से पहले? हाँ? जी होते। तो जब हम इस संसार में रह रहे हैं, जिस टेढ़ी जाति के बीच में रहते हैं, बहुत सी बातें हमारे जीवन में भी ऐसी होती हैं जो छोटी लोमड़ी के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और उस छोटी लोमड़ी को क्या करना? पकड़ना है। एक गलत विचार को पकड़ना है। छोटी लोमड़ी का मतलब क्या है? हाँ? विचार, छोटी लोमड़ी, छोटे छोटे विचार। छोटी लोमड़ी बहुत परेशान करती है, पता है आपको? जी छोटी लोमड़ी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। और उस छोटी लोमड़ी को क्या करना है? पकड़ना है, पकड़ना। जल्दी से हमारे साथ आप एक वचन निकालें आप। पकड़ने के मतलब को समझिए। दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय, और उसके 3 पद से पढ़िए। तीसरा अध्याय। जी जी, मधु भैया। ये 3 का 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़िए। जी, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, हाँ क्योंकि हमारी लड़ाई आगे। शारीरिक नहीं पर गढ़ों को हाँ। ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए आगे। हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बोलता है कि हम हर एक भावना को कैद करके, अर्थात उसको पकड़ के, अर्थात यही छोटी लोमड़ियां हैं जो परेशान करती हैं। यही छोटी लोमड़ियां हैं जो हमको कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है। ऊंची बात, ये ऊंची बात कहाँ से उठती है? मध्य आकाश से। यही तो ऑपरेट कर रही है हमको रिमोट कंट्रोल के समान। टीवी अर्थात डिस्प्ले यहाँ लगा हुआ है, रिमोट कहाँ पे है? मध्य आकाश में। वो रिमोट दबाता है तो यहाँ पे एक व्यक्ति व्यभिचार करता है। वो रिमोट दबाता है तो एक व्यक्ति क्रोध करने लगता है, निंदा करने लगता है, कपट करने लगता है। चैनल ऐसे बदलते हैं मेरे प्रियो। और पौलुस यही बात कह रहा है कि हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्यों?
अगर हम इस भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी नहीं बनाएंगे तो ये छोटी लोमड़ियां क्या करेंगी? फूलों दाग को की गिरा बाड़ी दी। में आके उसको उजाड़ देंगी। फिर इस छोटी लोमड़ी को पकड़ना है, क्योंकि दाग की बारी में क्या लगे हैं? फूल लगे हैं। तो पौलुस को आ गया था, ये कहता कि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हमको मालूम है कि हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ेंगे। ये शरीर की लड़ाई नहीं है, तो आत्मा की लड़ाई चली जा रही है। और आत्मा की लड़ाई कहाँ पे हो रही है? मध्य आकाश में। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार कैसे शारीरिक नहीं है। हम तलवार नहीं रखते, हम धनुष नहीं रखते, हम रिवॉल्वर नहीं रखते, हम बंदूक नहीं रखते, हम AK-47 नहीं रखते। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। समझ रहे मधु भैया? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? यह है ऊंची बात जिसको कैद करना है। यह है छोटी लोमड़ियां जो मनुष्य को परेशान करती है कि नहीं? आप सबको परेशान? एक बिल्कुल। नकारात्मक विचार आके कितना परेशान कर देता, बताइए। अरे उसका काम है फूल झड़ाने का। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? बुआई से हो रही है। ठीक है। बीज बोने वाले दृष्टांत से चालू हो रहा है, क्योंकि बीज से ही तो सारा काम चालू होगा। जब बीज नहीं बोया जाएगा तो पेड़ नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा तो पत्ती नहीं होगी, पत्ती नहीं होगी, डगाल नहीं होगी, डगाल नहीं होगी, फूल नहीं होंगे, फूल नहीं होंगे तो फल नहीं होंगे। आप सोचिए कि आज जो विश्वासी लोग हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, वो फल की बात करते हैं, आत्मा के फल, आत्मा के फल, आत्मा के। अरे तो अभी तो बीज ही नहीं बुआया गया है। और वह व्यक्ति बात कर रहा है आत्मा के फल की जो बिल्कुल सूखा हुआ ट्री, जाले लगे हुए हैं उस पे, पक्षी भी नहीं बैठते, कभी कभार एक आध ईगल आके बैठ जाता उस पे। ठीक है। और वहां एक व्यक्ति क्या सोच रहा है? फल लगेगा, फल लगेगा। अरे फल तो तब लगेगा जब फूल लगेगा, फूल तो तब लगेगा जब पेड़ हरा होगा, डाली कोमल होगी। डाली कोमल नहीं होगी तो पत्ते नहीं आएंगे। ये सब मतलब है इनकी बातों पे। समझ रहे हैं मेरे को? तो हम भी खंडन करने वाले हो इन सब बातों का। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे कि परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर के मुख से होके निकल रहा है, परमेश्वर आज मेरे अशुद्ध होठों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो वचन आप तक डिलीवर हो सके, तो उन बातों को भी आप भी जाने और समझे। ठीक है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना, मुझे तुमसे और जो 80 बातें करनी है, लेकिन तुम उन्हें अभी सह नहीं सकते। तो परमेश्वर सबसे पहले आपको सहने लायक बनाएगा, है ना? ऐसा नहीं कि 2 GB की मेमोरी में 20 GB बात को कुछ भरना चाहे वो ऐसा नहीं करेगा। सो परमेश्वर आप सबों की सहायता करे। और रिचर्ड भाई, आपका उत्तर मिला कि नहीं मिला आपको? आर यू बिल्कुल। सेटिस्फाइड? एब्सोल्युटली। अब काफी बेटर क्लैरिटी है मेरे को वाइन यार्ड्स एंड ऑलिव ट्रीज को लेके। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो परमेश्वर आप सबों की सहायता करे।